जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेसिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए टॉप क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो अभी परीक्षाएं चल रही हैं, जैसे एएलपी की परीक्षाएं अभी चल रही है और आरपीएफ एसआई की आने वाली है, तो सभी परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए ये जो क्वेश्चन है हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि 25 नवंबर की एएलपी की जो सभी शिफ्ट हैं, सभी शिफ्टों का एनालिसिस करने के बाद एक क्लास बनाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो जो क्रिप्स मिशन है भारत कब आया था? 1942 में, 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमेंट उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो सीमेंट उत्पादन में जो है राजस्थान सबसे आगे राज्य है। कौन सा राज्य है? राजस्थान सबसे आगे है। नेक्स्ट है, जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जो जिम्नास्टिक होता है उसमें 8 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 8 खिलाड़ी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रामचरित मानस के लेखक कौन है? तो रामचरित मानस के जो लेखक हैं वह है तुलसीदास। क्या है? तुलसीदास। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? तो जो लॉर्ड हार्डिंग थे उन पर बम फेंका था रास बिहारी बोस ने। किसने फेंका था? रास बिहारी बोस। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए दे देते हैं। यदि आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप द अमृत एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो वहां पर आपके लिए बहुत ही कम कीमत में टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें अभी 30% ऑफ है और यह एक कॉम्बो सेट है। यहाँ पर आपके लिए प्रत्येक परीक्षा के जो है टेस्ट आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर टेस्ट भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सभी प्रकार के टेस्ट मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यह फॉल एनालिसिस करके आपको देता है। जैसे ही आप टेस्ट लगाते हैं, उसको सबमिट करते हैं, तो आपको एनालिसिस बता देता है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं। और यहाँ तक कि ये भी बता देता है कि आपके कौन सा पार्ट आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, सारा एनालिसिस आपको करके देता है। तो ये कॉम्बो सेट है। यदि आप अलग से लेंगे तो उसकी कीमत थोड़ी कम होगी। जैसे आरपीएफ एसआई का मॉक टेस्ट सीरीज है जो आपके लिए केवल 399 में हो, और इसी में आपको 30% ऑफ कर दिया जाएगा। तो इस ऑफर को पाने के लिए आप इस स्लाइड पर जो कॉर्नर पर लगी हुई है उस पर जो कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। और आपको सभी स्लाइड यहाँ पर दिखाना संभव नहीं है, तो आप द अमृत एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप सारी स्लाइड्स देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ बनवाया गया था? तो वह कोलकाता में। कहाँ पर बनवाया गया था? कोलकाता। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की जो राजधानी है वह है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जो आराम हराम है का नारा है वह जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है, भारत में अंग्रेजी भाषा की प्राथमिक पहल किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में अंग्रेजी भाषा की जो प्राथमिक पहल है लॉर्ड विलियम वेटिंग के द्वारा की गई थी। अगला है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों का डेल्टा है? तो वह है गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो कि जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध है वह 1939 में हुआ था, 1939। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो जो मजदूर दिवस है दोस्तों वह 1 मई को मनाया जाता है। किसे मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बॉक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो जो बॉक्सर का युद्ध है वह 1762 में हुआ था, यानी कि 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो हैंसोंग है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो जो लोहे का शुद्धतम रूप है वह है पिटवा लोहा। क्या है? पिटवा लोहा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कंटेंट को देख रहे होंगे कितनी मेहनत लगी होगी ये रिलेटेड क्वेश्चन लाने के लिए। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपकी परीक्षा में यह क्वेश्चन आते हैं तो लास्ट में कमेंट में जब आप एग्जाम दे करके आए तो जरूर बताइएगा कि मैम आपने जो पढ़ाया था उसमें से आया है।
तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहते हैं? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये भी आंसर देना है कि ब्लैक पैगोडा यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है। भारत के किस राज्य में काल वैसाखी हवाएं आमतौर पर ग्रीष्म ऋतु के दौरान प्रचलित होती हैं? तो वह है आपका राइट आंसर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृणाली साराभाई किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो वह थी भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए? भरतनाट्यम, यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन किस वर्ष हुआ था? तो प्रो कबड्डी लीग का जो 10वां सीजन है वह 2023 में हुआ था। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो जो आर्य समाज के संस्थापक थे वह थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। शतरंज में गैम्बिट क्या है? तो शतरंज में जो गैम्बिट है वह एक चाल है। क्या है? एक चाल है। नेक्स्ट है, द नेमसेक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो द नेमसेक उपन्यास जो है झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? झुम्पा लाहिड़ी, यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो जो भारतीय अनुच्छेद 360 है वह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। किससे है? वित्तीय आपातकाल से अनुच्छेद 360 संबंधित है। अगला है, नई भारत साक्षरता कार्यक्रम में कुल कितने घटक शामिल हैं? तो जो नई भारत साक्षरता अधिनियम यानी कि नई भारत साक्षरता कार्यक्रम है उसमें केवल 5 घटक शामिल हैं। कितने हैं? 5 घटक शामिल हैं। अगला है, भीतरगांव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो भीतरगांव मंदिर का निर्माण है वह स्कंदगुप्त ने करवाया था। तो दोस्तों, मंदिर का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो भारत के सभी मंदिरों को आपको एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाना है। तो रिवाइज करने के लिए आपके लिए बेस्ट जो हम बता देते हैं, इसी चैनल पर आपको एक मंदिर की, आप चैनल पर जाइए, चैनल पेज पर आपके लिए मंदिर की एक क्लास मिलेगी। उसमें भारत के सभी इंपॉर्टेंट मंदिरों की डिटेल जानकारी आपके लिए बहुत ही कम समय में दी गई है, तो आप वहां पर जाकर के उसे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पिपरहवा स्तूप किसने बनवाया था? तो जो पिपरहवा स्तूप है वह शकों द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? शकों द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नागालैंड का कौन सा लोक नृत्य है? तो जो नागालैंड का लोक नृत्य है वह है रेगमा नृत्य, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस यहाँ पर मनाने को देखा जाता है। तो आप यदि एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप द अमृत एसएससी जीडी टेस्ट सीरीज परचेस करें, जिसकी जो फीस है बहुत ही ज़्यादा कम है, केवल 299 में आपके लिए मिल रहा है और इसी में आपके लिए ऑफर है। तो ऑफर के लिए आप इस पर कॉन्टेंट कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर इसी में दिया हुआ है, इसी स्लाइड में। तो यहाँ पर जो आपके लिए मिलेगा वह मिलेगा मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर टेस्ट है, चैप्टर टेस्ट है, मॉडल पेपर है, सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यदि आप एक साथ कई परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगी, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो परचेस करने से पहले कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा और इसकी जो लिंक है ऐप की हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क में एक क्वेश्चन दे देते हैं, आपका है तेनालीराम किसके दरबार में रहता था? तो तेनालीराम किसके दरबार में रहता था, ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा।